अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फिरोज ज़की और वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। एनओसीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फाइनली कुछ प्लेयर्स को जारी कर दिया और जिसका ढिंढोरा पीटा जा रहा था कि यार ये आखिर कब एनओसीज जारी करेंगे, क्यों एनओसीज जो है वो जारी नहीं हो रही, पाकिस्तानी प्लेयर्स को क्यों बाकी जो लीग्स हैं T20 उनमें खेलने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। तो कुछ प्लेयर्स को जो है वो जारी कर दिया एनओसी, लेकिन एनओसी का एक्चुअली जो वो मसला क्या है और क्यों इसको बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को की जानिब से जो बनाया जा रहा है, यही सब आपको मैं इनसाइट्स कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। और प्लेयर्स की जो है वो क्या गुफ्तगू हुई डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, वो भी आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। देखिए, पहले तो आपको बताऊं कि वसीम जूनियर, शाहीन आफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को एनओसी जारी कर दिया है। शाहीन आफरीदी IL T20 खेलेंगे और रिजवान, बाबर और वसीम जूनियर BPL बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो वो खेलेंगे। जबकि जो फ़खर जमान और आजम खान है उनको एनओसी जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने जो T20 लीग्स हैं वो खेल रही हैं और जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसके मुताबिक आप मैक्सिमम 2 T20 लीग्स खेल सकते हैं। तो हर खिलाड़ी का कोटा PCB ने रखा हुआ है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं पहले कि यार एनओसी का एक्चुअली जो है वो क्या क्राइटेरिया होता है। कोई इतना लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। जो पीसीबी है ना, उसने तकरीबन कोई 4-5 महीने से एनओसीज जो है वो दबा के रखे होते हैं और एक्चुअली जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं वो मिन्नतें कर रहे होते हैं पीसीबी को कि यार आप काइंडली जो है वो हमें एनओसीज दे रहे हैं। अब एनओसीज का आप देखें तरीकाकार क्या है। एनओसी का तरीकाकार ये होता है कि एक खिलाड़ी को अगर कोई भी लीग जो है वो उसको अप्रोच करती है कि यार आप हमारी लीग जो है वो खेलें आकर, तो उसको ईमेल की जाती है। पहला जो परमिशन होती है एक किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी की जानिब से, वो पहले जो है वो कांटेक्ट करता है रीजनल हेड कोच के साथ। उससे पूछते हैं कि यार डोमेस्टिक का तो कोई इस तरह का स्ट्रक्चर या कोई इस तरह के कोई टूर्नामेंट वगैरह तो नहीं है कि मैं अगर इन डेट्स में एक लीग खेलने चला जाऊं। अगर वो रीजनल कोच इजाज़त दे पाकिस्तानी खिलाड़ी को, तो फिर पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो जाता है चीफ सेलेक्टर के पास, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच है उसके पास जाता है, और फिर ऑब्वियसली चेयरमैन के पास जो है वो जाता है। तो अगर हेड कोच की जानिब से जो वो यस आ जाता है, तो फिर देखा जाता है कि यार पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तो कोई टूर नहीं है। तो अगर नहीं होता तो फिर चीफ सेलेक्टर, हेड कोच या जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनकी तरफ से जो इजाज़त दे दी जाती है। अब इस पूरे प्रोसेस में कितना जो है वो टाइम लगता है, इस पूरे प्रोसेस में हार्डली जो है वो 1 से 2 दिन लगते हैं। लेकिन फिर भी आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कोई अगस्त और सितंबर से अप्रोच किया हुआ है मुख्तलिफ T20 लीग्स ने, लेकिन तब से लेकर अब तक तकरीबन आधा साल हो गया और अब जाकर जो है वो कुछ खिलाड़ियों को उनके लीग्स जो है वो जो एनओसीज है वो जारी किए गए हैं। अब क्यों पीसीबी जो है वो इतनी इसमें सुस्ती दिखाता है, इतना लेजीपन दिखाता है, ये एक जो है वो सवाल है। लेकिन जो पीसीबी की जानिब से जो मौक़िफ़ आता है जिसमें खिलाड़ियों का जो है वो बातचीत भी हुई पीसीबी के ऑफिशियल के साथ, पीसीबी के जो मौक़िफ़ है जो उनका इसमें जो है वो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई वर्कलोड जो है वो बहुत ज़्यादा है और इसलिए वर्कलोड मैनेज करने के लिए हम आपको जो है वो एनओसीज कम, यानी कि 2 लीग्स का जो है वो सिर्फ दे सकते हैं। लेकिन आप ये देखें कि यार जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोई टूर नहीं हो रहा या कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं चल रहा या फिर पीएसएल जो वो नहीं चल रही, तो फिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का इतना तो हक बनता है ना कि वो जाकर कोई लीग जो वो खेल पाए, क्योंकि लीग जाकर खेलेंगे तो तभी पैसे आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो इतने पैसे जो है वो हर खिलाड़ी को नहीं देता, सिवाय जो ए है कैटेगरी उसको 40+ लाख जो पाकिस्तानी रुपीज है वो मिलते हैं, लेकिन बाकियों को तो उतने नहीं मिलते। तो अब जाकर वो लीगों में से ही कमाएंगे ना, लेकिन वो वर्कलोड का बहाना कर देते हैं। अब वर्कलोड जो है वो क्या चीज़ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ना कोई भी साइंटिफिक फार्मूला वर्कलोड को मैनेज करने का या जज करने का या कोई इसका मैथमेटिकल या कोई बायोलॉजिकल या कोई बायोमैकेनिकल कोई इस तरह का फार्मूला कोई भी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बस वर्बली कहते हैं कि यार नहीं जी, वर्कलोड हमने मैनेज करना है। कभी आपने सुना हो किसी पीसीबी के ऑफिशियल से या कि भाई आपने वर्कलोड जो है वो किस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं? इवन के पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी नहीं पता कि उनका वर्कलोड जो है वो कैसे होता है। ऑब्वियसली जो बॉलर है उसके बायोमैकेनिक्स अलग हैं, जो एक बैटर है उसके बायोमैकेनिक्स अलग हैं। अब शाहीन आफरीदी को अलग तरीके का उसके साथ वर्कलोड होगा, जो बाबर आजम है उनका वर्कलोड अलग तरीके से होगा, फ़खर जमान है जो वाइट बॉल खेलते हैं उनका वर्कलोड जो है अलग होगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई भी इस तरह का फॉर्मूला नहीं है और हर किसी को जो है वो एक ही तलवार के साथ जो है उनके जो है वो जांचा जाता है और उनको जो है वो उनके राइट्स जो है मेरे ख्याल से वो कत्ल किए जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान खिलाड़ी का ये हक है कि वो T20 लीग्स खेले अगर उसको जो है वो ऑफर की गई है। लेकिन नेशनल ड्यूटी पहले है, अगर नेशनल ड्यूटी नहीं है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट कोई नहीं चल रहा, पीएसएल में कोई नहीं चल रहा, तो फिर आप जो वो खेल सकते हैं। अब इसमें एक दिलचस्प वाकया आपको सुनाता हूँ कि ये बात जब हो रही थी वर्कलोड की, तो डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम मोहम्मद हफीज से जो है वो उन्होंने कहा कि यार ये वर्कलोड का मसला है, इसलिए हम आपको जो है वो एनएससीज जो है वो जारी नहीं कर सकते या लिमिटेड किस्म की आपको हम करके देंगे। क्योंकि आपने सुना होगा पिछले दिनों जो इस पर काफ़ी गर्मा गर्म जो है वो बहस हुई है, तो एक खिलाड़ी ने मोहम्मद हफीज को उल्टा कहा कि यार आपने तो एक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी इस हवाले से,
तो उस पर आप जो क्या कहेंगे? आपने भी तो एनओसी और ये के लिए अपने हवाले से अपने राइट के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो हफीज़ उस पे कहते हैं कि वो जो है एक तरह से हो गया था, तो गलती जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की जो वो बात मोहम्मद हफीज़ की जानिब से जो कर दी थी। फिर एक और खिलाड़ी ने ये भी कहा कि नेशनल टी20 कप जो अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है, उसमें तकरीबन आधा महीना वो चला है और उसमें 14 में से 12 दिन जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जो उसमें थे उन्होंने मैचेस खेले। तो क्या वर्कलोड तब नहीं होता जब आप बैक टू बैक जो मैचेस खेल रहे हो तो डोमेस्टिक में, और डोमेस्टिक में तो आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो वहाँ हाल है, वो हम सबको पता है कि वहाँ किस तरह का स्टैंडर्ड है कि शादाब खान जो है वो उनको जो कहते हैं मेडिकल पैनल की बजाय उनको खिलाड़ी जो है वो अपने सहारा लेकर जो है वो लेकर जा रहा होता है। तो इस तरह की जब आपकी मेडिकल पैनल होगा और वर्कलोड कैलकुलेट करने का जो है वो कोई भी आपके पास उसकी कैलकुलेशन जो है वो कोई फॉर्मूला नहीं होगा, तो फिर आप किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान खिलाड़ी आपकी पॉलिसीज से जो वो खुश हों, जबकि बाकी जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, जो बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड हैं, उनके एक साल का जो वर्कलोड का बना होता है, पता होता है उन्हें कि भाई ये लीग खेलनी है, ये नहीं खेलनी, और इतना जो है हमने मैचेस खेलने हैं। लेकिन पाकिस्तान भाई बहुत पीछे है, पाकिस्तान क्रिकेट इस टाइम बहुत पीछे है बायोमैकेनिक्स और ये मेडिकल वगैरह एवरीथिंग साइंटिफिक जितनी भी बातें हैं, पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा पीछे है। अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।